रहस्यों से भरी हमारी इस दुनिया में आज भी ऐसे कई अनसुलझे किस्से हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ये किस्से और कहानियां आज भी हमारे लिए उतने ही रहस्यमयी हैं जितने अपने घटित होने के समय थे। ऐसे ही एक अनसुलझे रहस्य के बारे में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह घटना एक ट्रेन के साथ पेश आई थी जो अपनी पहली यात्रा के दिन ही गायब हो गई थी और काफी ढूंढने के बाद भी इसका कोई पता नहीं चल पाया था। और सिर्फ यही नहीं, इस ट्रेन में मौजूद पैसेंजर्स का भी कोई पता नहीं चला था। लेकिन इस ट्रेन और इसमें बैठे पैसेंजर्स के लिए बहुत से लोगों का कहना था कि यह ट्रेन टाइम ट्रेवल करके आज के समय से काफी पहले के समय में पहुंच चुकी है। तो क्या सच में यह ट्रेन टाइम लूप का शिकार हो चुकी थी? चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। 1911 रोम। यहां पर ट्रेन बनाने वाली एक इटालियन कंपनी जेनिटी ने अपने पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए एक लग्जरियस ट्रेन को तैयार किया। लग्जरियस ट्रेन होने की वजह से इस ट्रेन के इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजें एक क्लास की थी। साथ ही इसे बनाने में उस समय की उम्दा तकनीक को इस्तेमाल किया गया था। ट्रेन के तैयार होने के बाद इस ट्रेन के प्रचार और प्रसार के लिए रोम के ही कुल 106 भाग्यशाली लोगों को मुफ्त यात्रा के लिए चुना गया था। इन लोगों को यात्रा के साथ साथ ट्रेन में खाने और नाश्ते की सहूलियत भी दी जानी थी और फिर इन सभी लोगों को इसी ट्रेन से वापस लौटकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक आना भी था। एक तरह से फर्स्ट ट्रायल होने की वजह से इन सभी यात्रियों को ट्रेन का मुफ्त टिकट और खाना पीना दिया जा रहा था। 14 जुलाई 1911 के दिन ट्रेन का पहला सफर शुरू होता है। ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान काफी खूबसूरत नजारे दिखाती हुई पहाड़ियों के बीचों बीच से गुजर रही थी। जहां एक तरफ ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे थे, वहीं ये ट्रेन जहां से भी गुजर रही थी वहां के लोकल लोग भी इस ट्रेन को देखकर खुश होकर इसे अप्रिशिएट कर रहे थे। सभी कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। ट्रेन अपने सफर पर आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में ट्रेन को इटली में मौजूद लैम्बोर्डी के पहाड़ में बनी हुई आधा किलोमीटर की सुरंग से भी गुजरना था। ये सुरंग उस समय की लंबी सुरंगों में गिनी जाती थी। ट्रेन के इस सुरंग में जाने का दृश्य भी लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जो अपने आप में काफी रोमांचक था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह ट्रेन सुरंग के दूसरे हिस्से से बाहर नहीं निकली। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब ट्रेन आगे तक नहीं पहुंची, तब रेलवे कर्मियों द्वारा इस ट्रेन को ढूंढा गया और वो जगह जहां पर ट्रेन को आखिरी बार देखा गया था, यानी कि उस सुरंग में सबसे पहले ट्रेन को खोजने के लिए लोग गए। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उस सुरंग के अंदर ट्रेन मौजूद नहीं थी। अब यह ट्रेन रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस द्वारा भी ढूंढी जाने लगी, लेकिन किसी को ट्रेन का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। उस समय सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह थी कि केवल आधा किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर जाने पर यह ट्रेन आखिर गायब कहां हो गई थी और साथ ही इसमें मौजूद पैसेंजर्स कहां थे, जबकि इस सुरंग में ना तो कोई दूसरा रास्ता था और ना ही कोई गड्ढा या फिर खाई वगैरह जहां पर ट्रेन के एक्सीडेंट होने का अंदेशा होता। ऐसे में सुरंग से बाहर आते हुए भी किसी ने भी इस ट्रेन को नहीं देखा था। ये कुछ बातें ऐसी थीं जो उस समय सभी लोगों के लिए काफी परेशानी की वजह बन गई थीं। अभी इस ट्रेन को ढूंढने की कवायद चल ही रही थी कि सर्च टीम के सामने दो ऐसे लोग आए जिन्होंने खुद को इस ट्रेन का पैसेंजर बताया। इन दोनों ही लोगों ने इटालियन प्रेस में दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि हम ट्रेन में ही थे जब ट्रेन ने सुरंग के अंदर प्रवेश करना शुरू किया था और ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी थी। तभी ट्रेन में सफेद धुआं सा दिखाई देने लगा और यह ट्रेन उस धुएं में ही आगे बढ़ती जा रही थी। हम दोनों ही ये देखकर घबरा गए और चलती ट्रेन से बाहर कूद गए। इसके बाद हम दोनों बेहोश हो गए और हमें नहीं पता कि इस ट्रेन का बाद में क्या हुआ। उस समय तो इन दोनों ही लोगों की बातें लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन ट्रेन से जुड़े कोई भी पुख्ता सबूत न मिलने के बाद रेलवे द्वारा इस केस के साथ सुरंग को भी बंद कर दिया गया। कई सालों बाद जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया, तब इस सुरंग पर एक बम गिरने की वजह से यह सुरंग पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन सुरंग के नष्ट हो जाने और ट्रेन के लापता हो जाने से ही यह किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जब इतिहासकार कई देशों के पुराने इतिहास को उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि गायब हुई जेनिटी ट्रेन आखिरकार कितनी रहस्यमय ट्रेन थी। प्राचीन युग के इतिहास में हमारे इतिहासकारों को मेडेना के भिक्षुओं द्वारा मिडिएवल एज के दौरान रोमानिया, इटली, जर्मनी जैसे देशों में ट्रेन जैसी किसी चीज को देखने की बातें बताई गई हैं।
जबकि ये तो सभी जानते हैं कि उस युग में तो यातायात का साधन केवल घोड़े, खच्चर और ऊंट जैसी चीजें ही होती थीं। इसके अलावा जब किसी रिसर्च के दौरान पुराने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा था, तब एक इंसान को 1840 के समय के एक अस्पताल का रिकॉर्ड दिखाई दिया, जिसमें एक साथ 104 लोगों के एडमिट होने के बारे में लिखा था। यही नहीं, इसके बारे में लिखा था कि सभी लोग अजीबोगरीब कपड़े पहने थे और उनकी बातें और हरकतें भी अजीब सी थीं। वहीं उनमें से एक इंसान के पास सिगरेट का एक पैकेट भी मौजूद था, जिस पर साल 1907 छपा हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि आज भी मेक्सिको के एक म्यूजियम में यह डिब्बा सुरक्षित किया हुआ रखा है। उसके साथ ही ये बात समझी जाने लगी कि ये 104 लोग वही लोग थे जो जेनेटी ट्रेन के साथ गायब हो चुके थे और 1840 के समय में टाइम ट्रेवल करके पहुंच गए थे। जेनेटी से जुड़े किस्सों का खात्मा यही नहीं हुआ था। अभी भी जेनेटी से जुड़ी कई बातें लोगों के सामने आती रहती थीं। ऐसी ही एक घटना 29 अक्टूबर 1955 के दिन यूक्रेन के एक शहर में हुई थी, जब नाइट ड्यूटी पर मौजूद एक लाइनमैन ने सिग्नल पर किसी पुराने मॉडल की ट्रेन को रेंगते हुए देखा, जबकि मैनुअल में उस वक्त किसी भी ट्रेन के जाने या आने का जिक्र नहीं था। उस लाइनमैन के हिसाब से ट्रेन का इंजन जेनेटी कंपनी का था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि ट्रेन में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था और ट्रेन की सभी खिड़कियां और दरवाजे भी बंद थे। और कुछ समय बीतने के बाद ये ट्रेन वहां से भी गायब हो गई। इस तरह ट्रेन को बार बार अलग अलग जगहों पर देखा जाना इस तरफ इशारा करता है कि यकीनन ये ट्रेन टाइम ट्रेवल के द्वारा दूसरे समय में पहुंच चुकी है। साथ ही इसमें बैठे पैसेंजर्स भी टाइम ट्रेवल लूप में फंस चुके हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि ये सब किसी पैरेलल यूनिवर्स की घटना भी हो सकती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेनेटी ट्रेन के इस तरह के गायब हो जाने को केवल एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 100 से ज्यादा लोगों का एक साथ गायब हो जाना मानव इतिहास की एक काफी बड़ी घटना थी। ऐसे में उसका जिक्र हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए था। इसके अलावा जेनेटी से जुड़ी जितनी भी जानकारियां आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हमें फिलहाल के कुछ सालों में ही मिलती हैं, जबकि काफी समय पहले इस तरह की किसी भी घटना का कोई जिक्र इंटरनेट या किसी वेबसाइट पर नहीं दिखता है। अगर बात टाइम ट्रेवल की आती है तो यकीनन भविष्य में तो ये संभव है, लेकिन फिलहाल के समय में हम इंसानों के पास ऐसी कोई भी मशीन या फिर ताकत नहीं है जो हमें टाइम ट्रेवल करा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है जेनेटी ट्रेन के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए हमारे पास इतना ही है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।